कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा होता है और ये ऑब्जेक्ट सीधा जाकर अमेरिका के लॉस वेगस सिटी से कुछ दूर एक वीरान इलाके में गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट पर पहले से एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की नजर थी और इस डिपार्टमेंट के हेड, जिसका नाम हेनरी है, उसको ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल चुका होता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर गिरा है। जिसके बाद हेनरी अपनी एक पूरी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां ये लोग पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जब ये लोग उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप थी। टीम का लीडर हेनरी समझ जाता है कि यह स्पेसशिप जब यहाँ आई है तो इसमें एलियन भी जरूर होंगे, इसलिए हेनरी इस स्पेसशिप की तलाशी लेता है। लेकिन अंदर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता, पर हेनरी को पूरा यकीन था कि जब यह स्पेसशिप जमीन से टकराई तब इसमें एलियन मौजूद थे। लेकिन हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वह एलियन यहाँ से भाग गए, इसलिए कैप्टन हेनरी सभी को ऑर्डर देता है कि उन एलियंस को ढूंढो, क्योंकि वो यहीं आसपास होंगे। जिसके बाद पूरी टीम एलियंस की तलाश में लग जाती है और एलियंस को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, पर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह एलियन गए कहाँ। और तभी इन्हें कुछ अनजान पैरों के निशान मिलते हैं और ये पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। इन पैरों के निशानों पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह निशान दो बच्चों के पैरों के हैं, एक लड़का और एक लड़की। हेनरी समझ जाता है कि इन एलियंस ने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया है। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम से कहता है कि पूरे शहर में जहाँ कहीं भी कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाई दे तो मुझे फौरन उसकी खबर दो। तभी हम जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। जैक पहले शहर के एक खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का एक खास आदमी हुआ करता था, जहाँ जैक लोगों को मारना, किडनैप करना और चोरी किया करता था। लेकिन अब जैक ने बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब वह एक आम इंसान की तरह शराफत की जिंदगी जी रहा है। पर इस शराफत की जिंदगी में जैक पैसों की कमी का शिकार हो गया है। लेकिन जैक जैसे तैसे करके गुजारा करता है, क्योंकि अब वो एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा है। तभी अलेक्सा नाम की एक लेडी जैक की कार में बैठती है। अलेक्सा एक साइंटिस्ट है, लेकिन अलेक्सा को लोग बेवकूफ समझते हैं क्योंकि अलेक्सा एलियंस पर रिसर्च करती है और लोगों का मानना है कि एलियंस नहीं होते। बातचीत के दौरान जैक और अलेक्सा में दोस्ती हो जाती है और अलेक्सा जैक को एक इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि हॉलीवुड होटल के सेमिनार में मेरा स्पीच है, तुम मेरी स्पीच को सुनने जरूर आना। जैक उस इन्विटेशन कार्ड को ले लेता है और अलेक्सा को हॉलीवुड होटल के सामने ड्रॉप कर देता है। वहीं हम कंट्रोल रूम में हेनरी को देखते हैं, जिसकी टीम सीसीटीवी कैमरा की मदद से शहर के हर एक कोने में उन दो एलियंस को तलाश कर रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब फुटेज नजर आती है जिसमें दो बच्चे बिना एटीएम मशीन को हाथ लगाए उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं और यह देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये वही दो एलियंस हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम से कहता है कि इन दो बच्चों पर नजर रखो। दूसरी तरफ जैक जब अपनी टैक्सी निकालने वाला होता है तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। यह दोनों गुंडे वुल्फ नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं और पहले जैक भी इसी गैंगस्टर के लिए काम किया करता था। ये दो गुंडे जैक से कहते हैं कि हमारे साथ वापस चलो, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन जैक उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। ये सुनकर वो दो गुंडे जैक को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तब जैक उन दोनों को मार पीट कर भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में आकर बैठ जाता है और अपनी टैक्सी को स्टार्ट करके निकलने लगता है। कुछ दूर आगे आने के बाद जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जोर का एक झटका लगता है, क्योंकि पीछे उसके कार में दो बच्चे बैठे हुए थे, जिसे देखकर जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इन दो बच्चों को मैंने कब गाड़ी में बिठाया। जैक हैरानी से पूछता है कि तुम लोग अचानक कार में कैसे आ गए। तब वह लड़की बताती है कि जब तुम उन गुंडों से लड़ रहे थे तब हम तुम्हारी कार में आ गए। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम सेथ है और ये मेरी बहन सारा है, हमें एक खास जगह जाना है। जैक उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो लड़का पैसों की एक गड्डी निकालकर जैक से कहता है कि तुम बस गाड़ी चलाओ, जहाँ हम तुम्हें जाने को कहें तुम उसी रास्ते पर गाड़ी चलाना, मंजिल पर पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जैक जो पहले से पैसों की कमी का शिकार था वो इतना सारा पैसा देखकर मान जाता है और उन दो बच्चों को उनकी मंजिल की ओर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चल जाता है कि वो दो एलियन जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में बैठे हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक उन दो बच्चों को गाड़ी में बिठाकर लगातार उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है। कई घंटों के सफर के बाद जैक एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन उन दो बच्चों की मंजिल आने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी पीछे से सारा जैक से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ, हमारा कोई पीछा कर रहा है। जैक जब टैक्सी के साइड मिरर में देखता है तो सच में एक ब्लैक कलर की कार पीछे आ रही होती है। तब जैक कहता है कि कोई भी गाड़ी हमारा पीछा नहीं कर रही, वो ब्लैक कलर की कार शायद इसी रोड से किसी काम से आगे जा रही होगी। जिसके बाद जैक गाड़ी स्लो करता है और सच में वो ब्लैक कार उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाती है। पर वो ब्लैक कलर की कार आगे जाकर बीच सड़क पर जैक का रास्ता रोक लेती है। तब पीछे से दो और गाड़ियां आकर जैक की टैक्सी को टक्कर मारती हैं। असल में उस कार में हेनरी और उसकी टीम होती है जो सारा और सेथ को पकड़ने आए होते हैं। पर जैक को लगता है कि ये उसके पुराने बॉस गैंगस्टर वुल्फ के लोग हैं जो जैक को पकड़ने आए हैं। जैक गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और उनसे भागने लगता है।
है, लेकिन वो लोग जैक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उसकी टैक्सी को बीच में लाकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर जैक इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाला होता और गुस्से में आकर जैक हेनरी की 2 गाड़ियों को पलट देता है, लेकिन हेनरी की गाड़ी अब भी उसके पीछे लगी होती है और सेथ समझ जाता है कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सेथ यहाँ अपना कमाल दिखाता है। जैक गाड़ी भगाते हुए जब उसका ध्यान आगे की तरफ होता है तब सेथ कार के आर पार होकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और पीछे से फुल स्पीड से आ रही हेनरी की गाड़ी से जा टकराता है। इतनी तेज रफ्तार से टकराने के बाद भी सेथ को जरा सी भी चोट नहीं आती, बल्कि उसने उल्टा हेनरी की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ हमें पता चलता है कि सेथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैक तो मजे से फुल स्पीड में कार चला रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन सारा देख रही होती है कि जैक ने मेरे भाई सेथ को काफी पीछे छोड़ दिया है और सारा अपने भाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब सारा भी अपनी शक्तियों का कमाल दिखाती है और बिना छुए ही जैक की कार का ब्रेक दबाकर कार को रिवर्स ले जाने लगती है और जैक के पीछे देखने से पहले सारा सेथ को वापस कार में बैठा लेती है। दरअसल सारा के पास कुछ ऐसी पावर होती है जिससे वह किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती है। सारा ने जैक को ऐसा महसूस कराया जैसे उसने खुद ही कार को रिवर्स में चलाया हो। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ होता है जैक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और जैक एक बार फिर पूरी रफ्तार से बच्चों को लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। जैक समझता है कि हमारे पीछे जो लोग थे वह उसके पुराने मालिक के लोग थे जो उसे मारने के लिए आए थे, इसलिए वह बच्चों से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी हुई। कुछ दूर आगे जाने के बाद आखिरकार सेथ और सारा की मंजिल आ जाती है। सामने एक पुराना सा वीरान घर होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह घर सदियों से बंद पड़ा है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। ये देखकर जैक को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मीटर की ओर देखकर बच्चों से कहता है कि तुम्हारे इस लंबे सफर के बने $750, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं तुम्हें 25% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन सेथ डिस्काउंट लेने के बजाय उल्टा जैक को $15,000 पकड़ा देता है और दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगते हैं। जैक चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने पैसे ज्यादा दे दिए हैं, लेकिन वह दोनों बिना कुछ सुने अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैक एक अच्छे दिल का मालिक था, इसलिए वो उनके पैसे लौटाने के लिए उनके पीछे उस घर में घुस जाता है जहाँ जैक ने देखा कि सेथ और सारा एक सोफा के पीछे छिपे हैं। जैक जब उनके पास जाता है तब वो 2 बच्चे जैक को वापस जाने को कहते हैं। जैक कुछ भी समझ नहीं रहा होता कि आखिर ये 2 बच्चे मुझे वापस जाने को क्यों कह रहे हैं और जैक वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उससे डर था कि कहीं इस वीरान घर में इन 2 बच्चों को कुछ हो ना जाए। तभी सेथ को अपनी एक डिवाइस में किसी चीज की लोकेशन मिली। लोकेशन मिलते ही वो दबे पांव सारा के साथ फ्रिज के करीब आया। फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट चेंबर छिपा था। इसके बाद सेथ और फिर सारा दोनों इस चेंबर के अंदर गए और जैक भी उनके पीछे अंदर आया। अंदर का नजारा देखकर जैक की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि अंदर एक अलग ही दुनिया थी जहां इस वीरान सी जगह में चारों तरफ हरे भरे पौधे लगे हुए थे और इन पौधों के बीच एक अजीब सा पौधा था जिसके अंदर रोशनी चमक रही थी। सारा और सेथ इस पौधे को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए जैसे उन्हें इसी पौधे की तलाश थी। इसके बाद सारा बिना कुछ सोचे समझे इस पौधे के अंदर अपना हाथ डाल लेती है और अंदर से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकालती है। ऑब्जेक्ट को देखकर जैक ने पूछा यह क्या चीज है, जिस पर सारा ने कहा यही वो चीज है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और इस डिवाइस को और भी बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आर्मर सूट पहना मॉन्स्टर अंदर आता है और वो मॉन्स्टर सारा और सेथ से वो डिवाइस लेकर उन्हें मारना चाहता है। वो बहुत ही ताकतवर था। जैक को उसने एक ही मुक्के में दूर फेंक दिया और इस पूरी जगह को तहस नहस करने लगा। जैक समझ जाता है कि वह इस आर्मर सूट पहने मॉन्स्टर से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो सेथ और सारा को साथ लेकर जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है और बाहर कार में बैठकर यहां से निकलने लगते हैं। इस दौरान वो मॉन्स्टर लगातार उनका पीछा कर रहा था। अब अपनी जान बचाने के लिए जैक ने एक रेलवे टनल में कार घुसा दी, लेकिन वह मॉन्स्टर एक स्पेसशिप लेकर इनके पीछे टनल में घुस गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैक बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि पीछे वो शैतान काफी नहीं था कि मुसीबत बढ़ाने के लिए सामने से ट्रेन भी आने लगी। अब जैक अगर जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो सामने से आने वाली ट्रेन उन्हें कुचल देगी, इसलिए जैक फुल स्पीड से कार भगाने लगता है। पर कार की स्पीड इतनी तेज नहीं थी कि वो जल्दी टनल से निकल पाए। लेकिन यहाँ सारा अपनी शक्तियों का कमाल दिखाती है और वो अपने हाथ के इशारे से कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और ट्रेन से टकराने से कुछ सेकंड पहले ही जैक ने कार बाहर निकाल ली और ट्रेन सीधे उस मॉन्स्टर की स्पेसशिप से जा टकराई, जिससे टनल में एक जोरदार धमाका हुआ। जैक सेथ और सारा को सही सलामत बाहर निकाल लाया, लेकिन अब जाकर जैक को कुछ गड़बड़ नजर आती है और वह इन 2 बच्चों से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और वो मॉन्स्टर हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तब सारा ने कहा कि वह मॉन्स्टर जो हमारा पीछा कर रहा था वह साइफन था और वो हमें मारने के लिए अर्थ पर आया है। जैक ने पूछा लेकिन तुमसे उसकी क्या दुश्मनी है। सारा ने कहा उसे हमारी वह कीमती चीज चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ सारा जैक को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है और जैक से कहती है कि असल में हम इस प्लेनेट के नहीं हैं, हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये सुनकर जैक हंस पड़ा और बोला मुझे तुमने बेवकूफ समझा है। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम दोनों एलियंस हो? लेकिन एलियंस तो तुम्हारे जैसे नहीं होते, उनकी तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वो इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते। अब जब जैक इन दोनों को एलियन मानने के लिए तैयार नहीं होता तब सारा ने अपनी शक्ति से कार में मौजूद चीजों को हवा में उड़ा दिया।
यह देखकर जैक के होश उड़ गए और अब जाकर जैक को यकीन हुआ कि यह दोनों एलियंस हैं। इसके बाद ये तीनों एक होटल में जाते हैं जहां सारा जैक से कहती है कि तुम्हारे प्लेनेट पर हम एक ऑब्जेक्ट को लेने आए थे और वो ऑब्जेक्ट अब हमें मिल चुका है।